प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। देवी पार्वती कैलाश में भगवान शिव के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, आप ही आदि और अंत है। आपके के कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है, किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। तथा कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, कृपा करें और मेरे मन की आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूं जहां पर इन नियमों का पालन न किया जाए। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूं जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूं। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरे परम भक्त सुमति की एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है और सदा के लिए वह इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। मित्रों, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। अक्षयपुरी नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वह भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग जल देना और उचित नियमों के पूजा आराधना करने के बाद ही उसके दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमति में मनचाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवाप और गुणवान थी। जब सुमति विवाह के योग्य हुई तो सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई के नगरी अक्षयपुरी में रहते हैं, जिनका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुखदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के घर पर जाता है। तभी सुखदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब सुधर्मा सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है और प्रसन्नता पूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुधर्मा को सुखदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर,
पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुखदेव का अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे